तो दोस्तों आज की ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और डीलर के हिसाब से क्यों अलग अलग हो जाती है। मतलब कि देखिए एक शोरूम प्राइस तो सब जगह सेम होना चाहिए, फिर ये अलग अलग क्यों होता है, इससे रिलेटेड सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि मैं देखिए अपने चैनल पर टाइम टू टाइम कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस की वीडियो लाता रहता हूं। तो आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस की एक वीडियो डाली थी, जिसमें जो विशाल 435 के प्राइस थे वो देखिए यूपी और पंजाब के एरिया के हिसाब से थे, जो बहुत कम थे, मतलब लगभग 29.5 लाख रुपए थे, जो दूसरे स्टेट और डीलर के हिसाब से मतलब कम थे। कहीं कहीं पर जो है विशाल 435 33 से लेकर के 34 लाख रुपए तक की भी सेल हो रही है। तो इसमें देखिए बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि इन्होंने तो जो है वो इतने पैसे बताए हैं, लेकिन वहां पर जो डीलर बोल रहा है वो इतने पैसे बोल रहा है। तो दोस्तों देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस में ये प्रॉब्लम रहती ही है। कार्स वगैरह जैसा सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कार्स वगैरह का जो एक्स शोरूम प्राइस होता है वो देखिए स्टेट, डीलर या किसी भी लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होता, एक्स शोरूम प्राइस सेम रहता है हर जगह। बाकी के जो चार्जेस लगते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि मान लीजिए जैसा आप स्कॉर्पियो एन खरीद रहे हैं और मॉडल जो है वो Z2 खरीद रहे हैं, तो इस मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 13,49,000 रुपए है। तो ये स्कॉर्पियो एन का जो मॉडल है वो चाहे दिल्ली में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो या आंध्र प्रदेश में हो, सब जगह इसका जो एक्स शोरूम प्राइस होगा वो यही होगा 13,49,000 रुपए, मतलब कि सेम होगा सब जगह पर। हाँ, रजिस्ट्रेशन चार्ज और इंश्योरेंस वगैरह ये अलग अलग हो सकते हैं स्टेट के हिसाब से, क्योंकि देखिए स्टेट वाइज जो टैक्स होता है वो अलग अलग हो सकता है। अब यहां बात करें कंबाइन हार्वेस्टर की, तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। हार्वेस्टर का जो एक्स शोरूम प्राइस होता है वो सब जगह अलग अलग होता है। अब आप यहां ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है कि ये सिस्टम एक्स शोरूम के प्राइस का कंबाइन हार्वेस्टर में कार की तरह क्यों नहीं होता है। तो अब मैं आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इसकी दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है डीलर बेस्ड प्राइसिंग, मतलब कंपनी फिक्स नहीं करती पूरा प्राइस। जैसे आपने कार में देखा होगा कि कंपनी जो है वो प्राइस फिक्स करती है एक्स शोरूम, पूरे इंडिया में एक ही प्राइस रहता है। स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंस होता है टैक्स की वजह से, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर में कंपनी सिर्फ बेस प्राइस प्लस मार्जिन रेंज देती है। फाइनल एक्स शोरूम प्राइस जो होता है वो डीलर डिसाइड करता है। इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में डीलर अलग अलग होने की वजह से प्राइस चेंज हो जाता है। फिर देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बड़ा रोल। मतलब देखिए कंबाइन हार्वेस्टर बहुत हैवी मशीन होती है, इसका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता है, जैसे कि ट्रक, लोडिंग, अनलोडिंग, डीजल और डिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा होता है इसका। अब मान लीजिए जैसे पंजाब में बना कंबाइन हार्वेस्टर आपको उत्तराखंड या मध्य प्रदेश में भेजना है, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है वो 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का आता है। मतलब इतना अमाउंट जो है वो और इसमें ऐड हो जाता है। इसी वजह से जितनी दूर कंबाइन हार्वेस्टर जानी होती है वहां का प्राइस ज्यादा हो जाता है। अब बात करें देखिए तीसरे पॉइंट की, तो देखिए तीसरा पॉइंट है लोकल डिमांड एंड सीजन का इफेक्ट। तो देखिए जैसा आपने देखा होगा कि कार्स वगैरह की जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली जो है वो स्टेबल होती है, मतलब कार्स जो है वो पूरे साल रेगुलर बिकती रहती हैं। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर में जो डिमांड होती है वो सीजन बेस्ड होती है, जैसे गेहूं धान का सीजन के टाइम पे ही कंबाइन हार्वेस्टर की सेल ज्यादा होती है। तो देखिए जहां डिमांड ज्यादा होती है वहां डीलर भी प्राइस बढ़ा देता है, और जहां डिमांड लो होती है वहां डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि देखिए जैसे पंजाब या हरियाणा है वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादातर वहीं बन रही हैं, तो वहां पर डीलर वगैरह, तो वहां डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है इस वजह से, और कंबाइन हार्वेस्टर कम की पड़ती है। और बाकी अगर अदर स्टेट की बात करें जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो फिर वहां कॉस्ट वहां के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। तो देखिए दोस्तों अब आता है देखिए चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट है कस्टमाइजेशन और फीचर्स का डिफरेंस। तो जैसा आपने देखा होगा कि कार्स वगैरह जो हैं वो मोस्टली फिक्स्ड जो वेरिएंट होता है उसका उसमें आती हैं,
लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर में कोई फिक्स वेरिएंट नहीं होता। जैसे टायर्स हैं, ट्रैक सिस्टम है, सबका सिस्टम अलग अलग होता है। AC केबल है, SMS है, 4x4 है, कोम्बो सिस्टम है, कटर बार साइज है और इंजन वगैरह के वेरिएंट्स हैं, वो सब अलग अलग हो सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करा सकते हो किसी भी वेरिएंट को। लेकिन कार्स वगैरह में ऐसा नहीं होता। कार्स में एक फिक्स वेरिएंट होता है, आप अगर कराओगे तो वो बात की बात है। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर में आप पहले ही करा सकते हो, परचेज करने से पहले भी कस्टमाइज कर देते हैं वो। कार्स वगैरह में क्या होता है, कस्टमाइजेशन आपको पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद कराना होता है। मतलब वो जो बिलिंग होती है उसके अंदर उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो एक फिक्स वेरिएंट का फिक्स प्राइस होता है। तो देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर में हर डीलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ मशीन बेचता है, इसीलिए सेम मॉडल बोलने के बाद भी मशीन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। मतलब कोई किसी चीज के साथ लेता है, कोई किसी चीज के साथ लेता है। फिर अब देखिए आता है पांचवा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट है देखिए डीलर मार्जिन और कंपटीशन। तो देखिए दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर के जहां पर 4-5 डीलर होते हैं एक ही जगह पर, वहां कंपटीशन की वजह से प्राइस कम भी हो जाता है। और जहां डीलर 1-2 ही होता है, वहां पर जो है वो मोनोपोली होने की वजह से प्राइस ज्यादा हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है देखिए छठा पॉइंट, स्टेट टैक्सेस और RTO रूल्स। तो देखिए दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि हर स्टेट में GST जो है वो सेम होती है, लेकिन देखिए जो लोकल चार्जेस होते हैं और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं और जो सब्सिडी स्कीम्स होती हैं, इन सब का इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस पर पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर का जो हर जगह पर अलग अलग लोकेशन और डीलर के हिसाब से जो प्राइस अलग अलग होते हैं, वो इसीलिए अलग होता है क्योंकि देखिए कंपनी जो है वो फुल्ली कंट्रोल नहीं करती। डीलर प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस डिमांड प्लस कस्टमाइजेशन, इसके अंदर सब मिक्स होता है। जबकि कार्स वगैरह में सेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग सिस्टम होता है, इसीलिए सब जगह ऑलमोस्ट कार्स वगैरह का जो प्राइस है वो सेम मिलता है। तो दोस्तों, इसीलिए विशाल 435 या कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर स्टेट, लोकेशन और डीलर के हिसाब से प्राइस में अलग अलग हो सकती है। तो बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।